ट्रंप की ईरान को डील के लिए आज रात तक की हतमी डेडलाइन। कहा ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे। शायद वो रात आज हो। अपना हुर्मस ना खुली तो ईरान का कोई पुल नहीं बचेगा। ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन मुमालिक सालसी कर रहे हैं। पिछली बार हम डील के करीब थे। विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। इस बार उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना पूरा ईरान तबाह किया जाना नामुमकिन है। हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में 20 साल लगेंगे। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपने बयान में कहा कि कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। शहरी मकामात, पुल, बिजली के प्लांट, स्कूलों पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग्स दे रहा है। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खातमी बहादुर और नडर अफसर थे। ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो गई। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रसामीरी मकदम का ट्वीट। कहा खैरसगाली और सालसी की काफिशें फैसला कुन मोड़ पर है। मजीद पेशरफ्त के लिए इंतजार करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्ट्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और मिस्र का बदलती सूरत हाल पर मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का जवाब देंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। तर्जुमान खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज का गलत अंदाजा लगाया, उसके फैलने का भी गलत अंदाजा लगा रहे हैं। अपने हुर्मत से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। नेतन्याहू की ट्रंप को जंगबंदी से गुरेज की दरखास्त। ईरान से सख्त शराइत पर इसरार। इसराइली अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज फायर होगा। ईरान को अफसूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। मुस्तकबिल में यूरेनियम अफसूदगी न करने की यकीन दहानी भी कराना होगी। अमरीकी मुतालबात से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह करने का दावा। सदर ट्रंप ने अपने पायलट को रेस्क्यू करने की तफसीलात बता दी। कहा ऑपरेशन में 155 तैयारों और 200 फौजियों ने हिस्सा लिया। पायलट को वापस लाना बहुत खतरनाक मिशन था। कर्नल ने अपने जख्मों की मरहम पट्टी की और पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ता रहा। उसे ईरान से 48 घंटों में जख्मी हालत में वापस निकाला गया। रेत में फंसे अपने 2 जहाज खुद तबाह किए ताकि नई टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। कौमी सलामती के तनाजुर में रेस्क्यू मिशन की खबर लीक करने वाले को जेल होनी चाहिए। ट्रंप का एक बार जंगे रुकवाने का जिक्र। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाक भारत जंग रुकवा कर मैंने करोड़ों जानें बचाई। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं ईरान के खिलाफ जंग में खुदा अमेरिका की मदद कर रहा है? ट्रंप ने जवाब दिया वो ऐसा ही समझते हैं। खुदा चाहता है लोगों का ख्याल रखा जाए। खुदा को ये सब पसंद नहीं जो हो रहा है। मुझे भी ये पसंद नहीं। सब कहते हैं मैं उससे लुत्फअंदोज होता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। ट्रंप ने ईरान को गालियां देने का भी दिफा किया। सहाफी के सवाल पर कहा मैंने जो कहा वो ठीक था। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा है। अगर ईरानियों के घरों के करीब भी बम गिर रहे हो तो वो कहते हैं प्लीज और बम मारो। ईरानी अवाम सिर्फ आजादी चाहते हैं। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेयर करार दिया और कहा कि नेटो के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं। अमरीकी वजीर जंग पैट हेगिस ने ईरान से निकाले गए एयरमैन का मुआवजा हजरत ईसा को मसलूब किए जाने से कर दिया। कहा गुड फ्राइडे को ईरान में त्यारा गिराया गया। पायलट हफ्ते के रोज गार में छुपा रहा और इतवार को उसे बचा लिया गया। उसे ईरान से उस वक्त निकाला गया जब ईस्टर संडे की सुबह सूरज तलू हो रहा था। एक पायलट जिसे दोबारा जिंदगी मिली। सब घर वापस आ गए और पूरी कौम खुशी मना रही है।
ईरान के नायब वजीर खेल का पावर प्लांट्स बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने का ऐलान। अली रजा रहीमी कहते हैं, आज दोपहर को तमाम बिजली घरों के करीब इंसानी हाथों को जंजीर बनाएंगे। मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ी और कौमी हर रोज इस मुहिम में शरीक होंगे। हम ये पैगाम देंगे कि अवामी ढांचे पर हमला जंगी जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की मुलाकात। राना मसूद ने यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जारी मनसूबों की रफ्तार तेज करने और नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करने के लिए कोशिशों में मजीद इजाफा करने की हदायत। कहा, नौजवान कौम का मुस्तकबिल है। नौजवानों के लिए मुलाजमत, तालीम, तकनीकी तरबियत और दीगर मौके फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हम मुल्की नौजवानों को आलमी मार्केट में बेहतरीन अफरादी कुव्वत के तौर पर मुतारिफ कराने के लिए कोशिश है। सिंध के अलावा मुल्क भर में आज से बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को इस्तिस्ना हासिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक़ इजलास में फैसले। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। गिलगित और मुजफ्फराबाद शहर में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, तमाम वज़ीर आला ने कौमी अहमियत के मामलात में इत्तेफाक की राय से यूएई और यूरो बॉन्ड्स की रीपेमेंट के लिए इंतजामात कर लिए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम और IMF हदफ के मुताबिक बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान की बर वक्त अदायगियों के लिए जितनी कमिटमेंट है वो पूरी की जाएंगी। कमर्शियल फाइनेंसिंग और बॉन्ड्स जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए बैंकों के कंसोर्शियम से बातचीत चल रही है। रवामा $1 अरब पांडा बॉन्ड्स का इजरा करने का प्लान। हुकूमत की IMF को करप्शन के खात्मे और चेयरमैन नैब की तकरीरी के तरीक़ाकार पर नजरसानी की यकीन दहानी। कहा, नैब चेयरमैन की तकरीरी के तरीक़ाकार का असर-ए-नो जायजा लेकर उसे मज़ीद शफाफ और मेरिट पर मबनी बनाया जाएगा। करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने की भी यकीन दहानी कराएगी। नैब को दराजाती खुद मुख्तारी के लिए आला इंतजामी ओहदों पर तकरीरी का शफाफ निज़ाम मुतारिफ होगा। मुल्क में बदउनवानी के खात्मे के लिए जामे इक़दामात नाफिज किए जाएंगे। दिसंबर 2026 तक सरकारी अफसरान के सासाजात के गोशवारे शाया किए जाएंगे। कवायद जारी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत बलोचिस्तान के सख्त फैसले। साबिक गवर्नर्स, वज़राए आला, साबिक वज़रा, साबिक अरकान और साबिक आला अफसरान और गैर मुतल्लका एहलकारों से सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। खिलाफवर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। कौमी कवायद जारी इक़दामात पर जायजा इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा, तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। अवामी वसाइल के ज़िया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी करने का फैसला। सरकारी गाड़ियों की नकलो हरकत सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटर होगी। JUI का पेट्रोलियम कीमतों के खिलाफ जुमे को ज़िले सतह पर मुल्क गिर एहतजाज ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अपना हुरमस बंद और तेल तरसील मुतासिर है। पाकिस्तान 10 जहाज गुजरने का दावा करता है। अगर ये तेल के जहाज पाकिस्तान आए तो तेल की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? अमरीकी अवाम इस वक्त ट्रंप के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। हमारे हुक्मरान अपनी खुद एतमादी खो चुके हैं और गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि FBR के खसारे को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना गलत है। अगर इजाफा हुआ तो फौरन वापस लिया जाएगा। ये मौका एहतजाज कर रही मौलाना को मशवरा दूंगा कि सियासत के लिए किसी और वक्त का इंतखाब करें। सेनेट में मुराद सईद की खाली निशिस्त पर इरफान सलीम PTI के उम्मीदवार नामजद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत और इत्तेफाक की राय से मंजूरी दी गई। PTI ने 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, हुक्मरानों का एक ही मकसद है, बानी PTI को आवाज को बंद करना। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बेअमनी पूरे मुल्क पर असरअंदाज होगी। जुनैद अकबर ने कहा कि 9 अप्रैल को हमें रोका गया तो जो जहां होगा वहीं एहतजाज होगा। PTI का आज अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान। रावलपिंडी भर में दफा 144 नाफिज, 5 अफराद के इकट्ठे होने समेत रैली, एहतजाज, धरने, जलसे, जुलूस पर पाबंदी आई। गुलेले, बाल बियरिंग, पेट्रोल बम, असलहा लेकर चलने और नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। इस
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए को सैयदपुर मॉडल विलेज में मकामी आबादी की बैतखली और मकानात मस्मार करने से रोक दिया। सीडीए को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस राजा इनाम अमीन मनहास ने सैयदपुर के 128 मकामी अफराद की दरखास्त पर समाअत की। लक्की मरवत में थाना शहबाज खैल की पुलिस गाड़ी पर मोटरसाइकिल में नस्ब आईडी धमाका, एक एएसआई समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी, एक राहगीर भी जख्मियों में शामिल। जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, चहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। मौसम सर्द। बलोचिस्तान के इलाके सुलेमान खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जहां बाग। मुजफ्फराबाद में शदीद बारिशों के बायस जुलाई में पहाड़ सिरक गया। सड़क बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर रास्ते में फंस गए। लैंडस्लाइडिंग के बाद ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। सेंट्रल कुरम के इलाके पाड़ा, चिमकनी, सैयद कुरम और मुलक्का दीगर इलाकों में अप्रैल के महीने में अचानक बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। कोहे सफेद के दामन में आबाद खूबसूरत इलाकों ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हर तरफ दिलकश मनासर। बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। कराची में भी बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। मकसद अवाम में सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील को फरोग देना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल होगी। अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर ट्रेड। सदर यूरोपीय कौंसिल की ईरान की शहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। अंतोनियो कोस्टा ने खबरदार किया कि कशीदगी में इजाफा किसी भी सूरत जंग बंदी और पायदार अमन का बायस नहीं बन सकता। मसाइल का हल से मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की अवाम को उठाना पड़ेगा। सलामती कौंसिल में अपना हुर्मत से मुतालिक तजवीज़ पर वोटिंग आज मुतवक्किल। मसवदे में ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और अपना हुर्मत में रुकावट डालने की कोशिश से बाज रहने का मुतालबा। ताकत के इस्तेमाल का लफ्ज़ निकाल दिया गया। नई करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे मुतवक्किल है, जो ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 9 घंटे पहले बनती है। ईरानी हुकूमत का आयतुल्लाह खामनेई के 40वें पर मुल्क भर में ताज़ियती तकारीब का ऐलान। ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात कुरान खानी का सिलसिला 8 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के मकाम तक मार्च होगा। जुमे को सुबह 10 बजे 40वें की मरकजी तकरीब होगी। आयतुल्लाह खामनेई को 28 फरवरी को तेहरान में उनके दफ्तर में शहीद किया गया था। तल अबीब में जंग के खिलाफ मुजाहिरा, दर्जनों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज। ईरान और लबनान पर हमलों की मसम्मत। मुजाहिरीन का जंगी कार्रवाइयां फौरी बंद करने का मुतालबा। खित्ते में अमन के क़याम और कशीदगी कम करने के हक में नारे। मुजाहिरीन ने सफारती हल की तरफ पेशरफ्त पर जोर दिया। इसराइली फौज के ईरान के साथ गजा पर भी हमले जारी। काबज फौज का मगाजी पनागजीन कैंप पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने स्कूल के बाहर बेघर अफराद के खेमों को भी निशाना बनाया। कुछ लोगों को अगवा करने की कोशिश।